आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 19 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारत में पेगासस स्पाईवेयर की चर्चा जोर शोर से हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इस स्पाईवेयर के जरिए दुनिया भर के कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों पर नजर रखी जा रही थी। उनके मोबाइल के जरिए उनके प्रत्येक मूवमेंट को देखा जा रहा था। पेगासस स्पाईवेयर को इजराइल की एक साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने इसे आतंकवादी या फिर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया है, लेकिन कई मीडिया संगठनों की साझा पड़ताल में यह बात सामने आई है कि इसका बड़े पैमाने पर गलत उपयोग किया जा रहा है। इस पड़ताल में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों के नंबर्स की लिस्ट सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ष 2016 से ही इन नंबर्स की निगरानी NSO के क्लाइंट द्वारा की जा रही है। हालांकि लिस्ट में नंबर की उपस्थिति से यह नहीं पता चल जाता है कि इनकी कोई डिवाइस पेगासस से हैक थी या नहीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने लिस्ट में नजर आ रहे नंबर्स में से कुछ नंबर्स की जांच की तो हैरान करने वाले नतीजे आए। ज्यादातर नंबर पेगासस स्पाईवेयर के शिकार हो चुके थे। आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है यह स्पाईवेयर। दरअसल यह एक तरह का मालवेयर होता है जो कि आपके फोन में दाखिल होने के बाद आपके स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरे और लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके जरिए मैसेज, ईमेल भी पढ़े जा सकते हैं और पासवर्ड भी पता किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर आसान भाषा में समझा जाए तो इस स्पाईवेयर के माध्यम से आपके फोन के जरिए आपकी जिंदगी की प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी को जुटाया जा सकता है। असम में एक महिला चिकित्सक एक ही समय में SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के 2 अलग अलग रूपों से संक्रमित हुई है। यह संभवतः देश का पहला मामला है। डिब्रूगढ़ में ICMR के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC में परीक्षणों से इसका खुलासा हुआ है। पूरी तरह से टीका लगने के बावजूद डॉक्टर दूसरी खुराक के 1 महीने बाद कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट से संक्रमित हो गई। हालांकि संक्रमण के लक्षण मामूली थे और बिना अस्पताल में भर्ती हुए ही वह ठीक भी हो गई। आपको बता दें कि दुनिया भर में दोहरे संक्रमण के बहुत कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले बेल्जियम की 90 वर्षीय महिला भी दोनों वेरिएंट से संक्रमित हुई थी। इस वर्ष मार्च में उसकी मृत्यु हो गई। आज तक भारत में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। RMRC के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BJ बोरकाकोटी ने कहा, दोहरा संक्रमण तब होता है जब 2 वेरिएंट एक व्यक्ति को एक साथ या बहुत कम समय में संक्रमित करते हैं। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति एक प्रकार से संक्रमित हो जाता है और एंटीबॉडी विकसित होने से पहले व्यक्ति पहले संक्रमण के 2-3 दिनों के अंदर दूसरे प्रकार से संक्रमित हो जाता है। पेगासस फोन हैकिंग विवाद पर उम्मीद के अनुसार सोमवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। मामले में आग बबूला विपक्ष को लोकसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। उन्होंने इस बारे में आई रिपोर्ट्स पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले प्रेस रिपोर्ट्स का आना सहयोग नहीं हो सकता है। हंगामे के बीच वैष्णव ने कहा कि रविवार रात एक वेब पोर्टल पर बेहद सनसनीखेज स्टोरी चली। इस स्टोरी में बड़े बड़े आरोप लगाए गए। संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले प्रेस रिपोर्ट सामने आई। यह संयोग नहीं हो सकता। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से जारी इस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। इसमें कहा गया कि इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर की सहायता से भारत में कई नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैक किया गया है। रिपोर्ट में 150 से ज्यादा लोगों के फोन हैक करने की बात कही गई है। इस आरोप का सरकार ने खंडन किया। साथ ही यह भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्राइवेसी मौलिक अधिकार है। रिपोर्ट सरासर गलत है।
मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए पश्चिम बंगाल के एक सांसद को सोमवार को कथित तौर पर बांग्लादेशी बताया। इस बारे में सरकार से स्पष्टीकरण की भी मांग की गई। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद के जिन सहयोगियों की सूची आज सदन के पटल पर रखी है, उनमें एक राज्य मंत्री कथित तौर पर बांग्लादेशी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा, वह बांग्लादेशी हैं या नहीं, यह जानने का मुझे पूरा अधिकार है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। राजधानी दिल्ली में आज गजब का संयोग था। एक और मानसून सत्र की शुरुआत हो रही थी, वहीं दिल्ली में आज बारिश भी हो रही है। इन दोनों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी चर्चा आज राजनीतिक गलियारों से लेकर दूसरे स्थानों पर भी हो रही है। मानसून सत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, उस वक्त बारिश हो रही थी। संसद परिसर में स्वयं हाथ में छाता लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए। इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं जमकर सामने आ रही हैं। लोग प्रधानमंत्री को सादगी की मिसाल भी बताने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें चल रही हैं, जिसमें एक में प्रधानमंत्री स्वयं अपना छाता पकड़े हैं, तो दूसरी में राहुल गांधी एसपीजी के साथ चल रहे हैं, जिसमें छाता एसपीजी के जवान पकड़े हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के प्रयासों के बाद भी पंजाब में विवाद कम होता नहीं दिख रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 21 जुलाई को पार्टी के सभी विधायकों को लंच पर बुलाया है। हालांकि अब तक इस लंच के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण नहीं दिया गया है। पंजाब के पंचकूला में ये लंच आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के सभी सांसद विधायक को न्योता भेजा गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की पंजाब इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। सोनिया गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कड़ी आपत्ति के बावजूद यह फैसला लिया। सोनिया गांधी ने अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिद्धू की सहायता के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां पार्टी में आंतरिक कलह के बाद हुई हैं, जिससे पार्टी की प्रदेश इकाई अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के प्रति निष्ठा रखने वाले गुटों में विभाजित हो गई। कोरोना संक्रमण के नए मामले सबसे ज्यादा केरल में हैं। इसके बावजूद राज्य में बकरीद को लेकर कोरोना नियमों में ढील देने का आदेश दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार को इस रियायत पर चेताया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर मंगलवार यानी कल सुनवाई करेगा। बकरीद के मौके पर कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह ढील ऐसे समय दी जा रही है जब राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण दर भी ऊंची होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रोकने को लेकर दी गई अपनी टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का भी संज्ञान लिया और इस मामले को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से यह भी कहा है कि वह राज्य में कोरोना संबंधी ऐसे किसी भी नियम की अनदेखी होने से रोके जिससे नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ता हो।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से सोमवार 19 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 20 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।